अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी होगी थ्री ट्रक जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि ये कैसी स्ट्रेटजी है, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इसमें प्रॉफिट किस तरह लेते हैं, हमें से मार्केट में से बाहर कब निकलना होता है, ये इसका स्टॉप लॉस कैसे बनता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थ्री ड्रा थ्री डक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी टोटली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, इसके लिए हमें क्या कौन सा इंडिकेटर लगेगा हमारा स्ट्रेटजी के ऊपर, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम जो है क्या कहते हैं थ्री डक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखेंगे क्या चीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जहन में बिठा लेना है थ्री डक मतलब तीन चीज़ें होंगी। ठीक है। तीन चीज़ें कौन कौन सी होंगी? पहली डक इसके अंदर कौन सी होती है, वो होती है 4 आवर का टाइम फ्रेम। फर्स्ट स्टेप कौन सी होगी? 4 आवर का चार्ट होगा, टाइम फ्रेम 4 आवर चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम होगा। और सेकंड डक कौन सी होगी जी? वो होगी 1 आवर पे। सेकंड डक 1 आवर पे होगी। ठीक है। और थर्ड डक कब होगी? थर्ड डक होती है 5 मिनट चार्ट के ऊपर। ठीक है। फर्स्ट डक 4 आवर पे, सेकंड डक 1 आवर पे, और थर्ड डक जो है वो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर होगी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। इसको देखना है कि इसको यूज़ किसके साथ करना है, कौन से इंडिकेटर के साथ इसको यूज़ करना है। अब किस इंडिकेटर के साथ यूज़ करना है आपने? अब ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है मूविंग एवरेज। मैं आपको ना ये दोबारा लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। ये ठीक है, ये इंडिकेटर इधर जाएंगे। इसके अंदर ये मैंने वैसे इसको स्टार किया हुआ है, फेवरेट्स के अंदर रखा हुआ है। आपने किस तरह सर्च करना है, मूविंग एवरेज के नाम से ये आया हुआ है। ठीक है। आपने इसको यूज़ कर लेना। ये इधर चला हुआ है। ठीक है। आपने ये लग गई मूविंग एवरेज। अब ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुई हुई है मूविंग एवरेज, और ये सिंपल मूविंग एवरेज, ये 5 और 9 की है। आपने क्या करना है, 60 की SMA को 60 रखना है आपने। ठीक है। अब मैं आपके सामने ये देखें, SMA को 60 करता हूँ इसके अंदर। ठीक है। ये SMA 60 कर दी, और अब क्या, ये मूविंग एवरेज, सॉरी, इसको भी 60 हम करेंगे। ये 50 कर रहा हूँ। इसको ट्रेड करने के लिए ये जो मेरे को मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये SMA है, इन दोनों को हमने क्या करना है, 60 पे रखना है। समझ आ रही? इसको हमने 60 के ऊपर रखना है। तो अब ये 60 रखने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी है। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया, थ्री डक्स टोटली बता दिए कौन कौन सी होंगी, 4 आवर, 1 आवर और 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये तीन टाइम फ्रेम है, ये तीन डक्स हैं आपकी। उसके अलावा क्या यूज़र है? उसके अलावा आपकी यूज़र नहीं है मूविंग एवरेज, जो कि आपने सिंपल मूविंग एवरेज 60 रख देनी है, उसके अंदर मूविंग एवरेज भी आपने 60 की सेट कर लेनी है। ये दो चीज़ें हो गई, थ्री डक्स और एक ये। ठीक है। अजान का वेट करके फिर अच्छा, ये हमारे पास चार चीज़ें होंगी जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी इसके अंदर। अब हम मूव करते हैं, क्या कहते हैं कि इसको ट्रेड करना कैसे है। ठीक है। इसके ऊपर हमने ट्रेड लेनी कब है, कैसे इसको एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। अच्छा, जब आप खोल के बैठेंगे ना, तो आपने एक चीज़ करनी है कि अपने अकाउंट का जो मतलब MT4 या MT5 जिस पे भी आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, उसके ऊपर तीन चार्ट खोल लेने हैं, मतलब सेम करेंसी के, सेम पेयर के। आपने तीन चार्ट खोल लेने हैं, एक 4 आवर का होगा, एक 1 आवर का होगा, और एक 5 मिनट्स का होगा। ठीक है। मैं इस पे आपको तीन चार्ट सिखा नहीं सकता एक टाइम पर, तो इस वजह से आपको ना वहाँ पर तीन चार्ट्स खोल लेने हैं एट अ टाइम। अब तीन 4 आवर का एक जगह खुला हुआ है, एक जगह आपका 1 आवर का खुला हुआ है, एक जगह 5 मिनट्स का। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको एक एक मिनट, पाँच पाँच, 10 10 मिनट, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या कोई भी आप ट्रेड देख रहे होते हैं लॉन्ग टर्म का, तो आपकी चार्ट के ऊपर नज़र होती है ट्रेड करते हुए। अब क्या करना है आपने सबसे पहले, अच्छा अब चलते हैं हम सारी चीज़ें छोड़ के कि ट्रेड करनी कैसे है इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रहेंगे 4 आवर चार्ट के अंदर। ठीक है। 4 आवर चार्ट के अंदर हम देखेंगे कि ये जो मार्केट है, मार्केट इस जो हमने मूविंग एवरेज ली थी, ठीक है, इससे ऊपर है, अबव है इसके। ठीक है। हाँ, ये ठीक है, इसके अबव है। पहली शर्त मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर होनी चाहिए, ये इसके ऊपर है। अब हम मूव करेंगे जी वन वन आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम जैसे मूव करते हैं तो देखते हैं कि ये अब यहाँ पर इससे मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर।
लेकिन ये क्या था, इसको माना टाइम फ्रेम के अंदर इसको भी ऊपर होना चाहिए था। अब ये नीचे है तो यहाँ पर हमारी ट्रेड नहीं बनती अकॉर्डिंग टू थ्री डक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, यहाँ पर हमारी कोई ट्रेड नहीं बनती। तो इसी तरह अगर ये ऊपर होती और हम 5 मिनट चार्ट के अंदर मूव करते हैं, ठीक है, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ये ऊपर होती, अब ये ऊपर होती, ठीक है, हमारा पिछला हाई जो, अगर ये ऊपर थी ना, मतलब जैसे ये अब ऊपर बनी हुई थी, तो हमने क्या करना होता है इसके अंदर, ये देखना होता है कि ये जो हमारा लेटेस्ट हाई लगा हुआ है, ठीक है, हमारा जो लास्ट हाई था वो ये था, ठीक है, इससे भी ऊपर था, ये इससे भी ऊपर था, इससे भी ऊपर था, ठीक है, ये हमारा हाई लगा हुआ था। तो मार्केट अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लास्ट हाई को सोच रहे हैं तो यहाँ पर फेरी होती है। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इस पॉइंट पे, जिधर ये मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, इस पॉइंट पे फेरी होती मार्केट, तो हमारा लास्ट हाई क्या बनता, ये बनता, ठीक है, ये वाला लास्ट हाई बनता। अगर मार्केट यहाँ फेरी होती तो हमारा लास्ट हाई क्या बनता, ये बनता, क्योंकि मार्केट से पहले वाला हमने देखना हाई क्या था। अगर यहाँ पर फेरी होती इस पॉइंट पे तो ये हाई बनता। अब इस पॉइंट पे फेरी है, मतलब हमारा ये हाई जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हाई ब्रेक कर गया, ये भी मेन भी हमारा हाई ब्रेक हो गया। हाँ, अब हमने देखा कि 4 आवर में भी ऊपर है, मिसाल एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 आवर में भी ऊपर था, 1 आवर में भी ऊपर था, 5 मिनट में भी ऊपर था, ऊपर था, तीनों जगह ऊपर था। फिर हमने वेट किया ये जो हमारा लेटेस्ट पीछे हाई लगा हुआ है क्या कहते हैं उसके ब्रेक होने का, ठीक है, उस हाई के ब्रेक होने का, वो हमारा हाई क्या है, ब्रेक हुआ है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लिया, वो ब्रेक होते ही अब ये ऊपर था तो हमने क्या करना है, इसके अंदर बाय करना है, ठीक है, हमने क्या किया, बाय कर लिया मार्केट को वहाँ पर फॉर रनिंग, मार्केट हमारे पास क्या हुई, बाय हुई। अब बात आती है कि इसको आपने क्लोज कैसे करना है, कब करना है, क्यों नहीं करना है, कैसे करना है, हर किसी का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है थ्री ड्रग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर। हर कोई अपनी मर्जी से इसको क्लोज करता है। फॉर एग्जांपल अब आपने क्लोज करना है, आप करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट के अंदर आप ट्रेड करते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर था, अब आपने मूविंग एवरेज का वेट करना है। मैंने यहाँ ट्रेड ले ली, बाय कर लिया इसको, यहाँ पर अब मैं वेट कर रहा हूँ क्लोज कब करना है, मूविंग एवरेज का वेट करना है। ये मार्केट जब तक ऊपर जाती जाएगी जब तक ये मूविंग एवरेज को टच नहीं होगी, इस मूविंग एवरेज को नीचे ना आ जाए, मतलब उसकी कोई एक 5 मिनट के अंदर ऐसी कैंडल जो कि उससे नीचे क्लोज ना हो जाए इस मूविंग एवरेज से, तो हम तब तक इसको ट्रेड को क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। या नीचे कुछ, हर किसी का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, लोग टच होने पे भी उसको क्लोज कर देते हैं, या उसके नीचे जब वो मार्केट क्लोज होती है तब बंद कर देते हैं, ठीक है, अपनी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। ये डिफरेंट, हर किसी का अपना एक क्राइटेरिया। हाँ, कुछ लोग यूँ भी करते हैं कि लॉन्ग टर्म लेके चल रहे होते हैं ट्रेड को, मतलब कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं कि आगे और पोजीशंस उसको कैरी ऑन कर लेते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, हर किसी का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया। मतलब अब लॉन्ग टर्म आपने करनी है ना, आप अपने हिसाब से करते जाएं। अगर आपने जितनी लॉन्ग टर्म करनी है आप 1 आवर में चले जाएं, ठीक है, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म करनी है तो आप 4 आवर के ऐसे में देख लें, ठीक है। मूविंग एवरेज आप देखनी, मूविंग एवरेज है कि उससे नीचे वो कैंडल क्लोज होनी चाहिए या उसके ऊपर वो पहुंच गई है, उसको टच कर रही है मार्केट को, तो वो क्लोज कर देंगे। हाँ, इसके अंदर एक और क्राइटेरिया भी क्रिएट, मतलब एक और सॉरी सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है। वो सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ कि वो यूँ है कि मतलब आपने जैसे ट्रेड ली, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर ट्रेड ली थी इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपने ट्रेड ली थी, इस जगह पे आके हमने ट्रेड ली। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई है और वापस आके नीचे चली गई है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मार्केट क्लोज हुई, तो यहाँ पर ये है कि आपको जितना, बात वही है, क्लोज उसी हिसाब से करनी है आपने, जैसे वो ऐसा है कि नीचे कैंडल क्लोज होगी या उसको टच होगी, हर कोई अपने हिसाब से उसको क्लोज कर देगा। तो वो जैसे क्लोज होगी, जितना आपको नुकसान हो रहा है आप उस हिसाब से नुकसान को कैरी करें और चुप करके मार्केट को क्लोज कर दें, और आप दोबारा से कोई और ट्रेड ढूंढें इसके अंदर थ्री डॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर। अब इसको मैं क्या कहते हैं कंक्लूड कर दूं, एट दी एंड इसको मैं सारा क्या कहते हैं इकट्ठा कर लूँ कि मैंने क्या बताई आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्री डॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर 3 डक्स हैं। नंबर 1 4 आवर की है, नंबर 2 1 आवर की है, नंबर 3 5 मिनट्स की है, ठीक है। अब इन 3 डक्स को लेके कैसे चलना है, इन 3 डक्स को लेके चलना है आपने
60 SMA के साथ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज को आपने लेके चलना है। आपने MT4 MT5 में करना है, तीनों चार्ट्स अलग-अलग, मतलब तीनों सेम पेयर के चार्ट खोल लेना है, 3 अलग-अलग, ठीक है? तो उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर मैं मूव करता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे कि आपकी जो है ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है? 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपका ये SMA से ऊपर होना चाहिए बाय करने के लिए। फिर आप जाएँगे उसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, देखेंगे इसको भी ऊपर होना चाहिए SMA से, ठीक है? यहाँ पर तो नहीं है, इस तरह इसके अंदर सिनेरियो नहीं क्रिएट हो रहा, तो यहाँ ट्रेड नहीं बन रही। इसको भी इसके ऊपर होना चाहिए था अगर ट्रेड बन रही होती तो, ठीक है? फिर हम जाएँगे 5 मिनट्स के चार्ट के अंदर। 5 मिनट चार्ट के अंदर हम जैसे मूव करते हैं तो 5 मिनट में भी ऊपर होना चाहिए, और उसका जो लेटेस्ट हाई लगा हुआ होगा, जो उसका लेटेस्ट हाई लगा होगा वो पीछे जो लेटेस्ट हाई है उसको उसने ब्रेक करना है लाज़मी, ठीक है? उसको ब्रेक किया हुआ हो, उसको ब्रेक जैसे करेगा वहाँ पर आपकी ट्रेड बनेगी और उसके बाद आपने छोड़ देना। कुछ लोग ये करते हैं कि मतलब अब जैसे ये हुआ ना कि एक हाई ये वाला, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हाई यहाँ से ट्रेड लिया आपने, ये हाई ब्रेक हो गया, ठीक है? आपने यहाँ ट्रेड कैरी कर ली। अब ऊपर गई मार्केट, फिर थोड़ी सी नीचे आती है। अब यह जो ऊपर एक हाई बना के आई थी, इसको जब ब्रेक करेगी ना, तो यहाँ पर भी एक पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पर भी एक ट्रेड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस तरह भी लोग डिफरेंट ट्रेड्स अपनी कैरी कर रहे होते हैं, जगह जगह पर ट्रेड्स लगाई होती हैं, लेकिन यह है कि वो पीछे देखते आ रहे होते हैं 4 आवर और 1 आवर के चार्ट को, तज्जिया पूरा कर रहे होते हैं कि वो ऊपर है मार्केट, SMA के ऊपर हर चीज़ देख रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर क्या करना, अच्छा अब क्लोजिंग की बात आ जाए तो क्लोजिंग वैसे सिंपल आपको बताता जाऊँ कि जैसे वो मूविंग एवरेज के नीचे उसने बंद करना है, क्या कहते हैं, कोई कैंडल क्लोज होगी या उसको टच करके क्लोज हो रही है तो उसको आपने वहाँ पर मार्केट क्लोज कर देनी है। ये आपका अपना क्या कहते हैं वो है कि आप किस हिसाब से उसको क्लोज करते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी थी जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन है, ये थ्री डक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में बताइएगा, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।